आइए इन्वेंट्री टूल के जरिए इन्वेंट्री दर्ज करने के तरीक़ेकार को समझते हैं। इन्वेंट्री टूल को दिए गए लिंक के जरिए क्लिक करने पर आपके सामने इस तरह की स्क्रीन नजर आती है। इन्वेंट्री कलेक्शन फॉर्म। इन्वेंट्री कलेक्शन फॉर्म को फिल करने के लिए जो सबसे पहली फील्ड आपके सामने नजर आएगी वो है डेटा एंट्री डेट की। डेटा एंट्री डेट आपके सामने डिफॉल्ट उसी दिन की मौजूद होगी, जैसे कि आज 23 दिसंबर 2025 है और उसकी तारीख यहाँ पर मौजूद है। इस सिलसिले में सबसे पहला सवाल जो है वो है प्लीज सेलेक्ट फॉर होम इज द फॉर्म बीइंग फिल्ड, एरिया और स्कूल। यानी कि अगर आपने इन्वेंट्री स्कूल लेवल की फिल करनी है या एरिया लेवल की फिल करनी है, वो मुतालिका ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना होगा। अगर आप स्कूल लेवल की एंट्री दर्ज कर रहे हैं तो आपको स्कूल डिफॉल्ट सिलेक्ट मिलेगा। अगर हमने एरिया लेवल की इन्वेंट्री को दर्ज करना है तो हम एरिया को सिलेक्ट करेंगे। मैं फिलहाल स्कूल्स के ऑप्शन को सबसे पहले सेलेक्ट करते हुए हम स्कूल लेवल की डेटा एंट्री करते हैं। स्कूल के ऑप्शन को सेलेक्ट करने पर मेरे सामने स्कूल आईडी दर्ज करने का ऑप्शन आता है। तो सबसे पहले हम स्कूल आईडी दर्ज करेंगे। मैं कोई भी एक स्कूल आईडी लेकर उसको यहाँ पर दर्ज करती हूँ। स्कूल आईडी दर्ज करने पर हमारे सामने रीजन, एरिया और स्कूल की डिटेल आ जाती है। जैसे मैंने यहाँ पर 113 एक स्कूल आईडी नंबर दर्ज किया, मेरे सामने उसके रीजन की डिटेल यानी एज ए रीजन साउथ, एरिया कोरंगी, स्कूल क्रिस्टेंट इब्राहिम हैदरी कैंपस प्राइमरी मॉर्निंग के तौर पर सामने आई है। इसी सिलसिले में मैं अगला ऑप्शन ट्राई करूँ, अगली फील्ड पर हम जाते हैं जो कि है सिलेक्ट एम्प्लॉय। इस स्कूल आईडी से जो एम्प्लॉयज टैग थे वो मेरे सामने आ जाते हैं जो कि एलिजिबल होंगे डेटा एंट्री के। यहाँ पर मैं एज ए प्राइमरी ईएलटी, प्राइमरी प्रिंसिपल के तौर पर भी और एरिया कोऑर्डिनेटर और एडमिन असिस्टेंट के तौर पर ये फॉर्म फिल कर सकती हूँ। मैं एज एन एडमिन असिस्टेंट ये फॉर्म फिल करती हूँ। उस सिलसिले में मैं अरहम का नाम सिलेक्ट करती हूँ। अरहम का नाम सिलेक्ट करने पर मेरे सामने नेक्स्ट फील्ड आ जाती है। जब मैं नेक्स्ट फील्ड पे खोलती हूँ वो मुझे अलाउ करता है सिलेक्ट कैटेगरी। तो हमें सबसे पहले कोई भी कैटेगरी को सिलेक्ट करना होगा जिसमें मुझे इन्वेंट्री का डेटा अपडेट करना है। जैसे अगर लेट सपोज मुझे बुक की एंट्री करनी है तो मैं बुक की कैटेगरी को सिलेक्ट करूंगी, और अगर मुझे कॉपीज की कैटेगरी में कॉपीज के डेटा को सिलेक्ट करना है तो मैं कॉपी की कैटेगरी को सिलेक्ट करूंगी। यहाँ हम सबसे पहले बुक की कैटेगरी को सिलेक्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है प्लीज सेलेक्ट ए क्लास रिलेटेड टू द कैटेगरी। अगर मुझे क्लास 2 से रिलेटेड लेट सपोज बुक्स की एंट्री करनी है तो मैं क्लास 2 सेलेक्ट कर दूंगी। मेरे पास तमाम क्लासेस के ऑप्शन मौजूद है, तो जो क्लास में सिलेक्ट करूंगी उसी से रिलेटेड बुक लिस्ट मेरे सामने खुल जाएगी। तमाम किताबों की लिस्ट आप देख रहे हैं कि हमारे सामने मौजूद है। हर आइटम के अगेंस्ट में दो कॉलम आपके सामने नजर आएंगे। एक कॉलम है बीबी काउंट, दूसरा है एनआई काउंट। बीबी से मुराद है बुक बैंक का काउंट और एनआई से मुराद है न्यू इन्वेंट्री काउंट। और दोनों कॉलम्स के अंदर कुछ बॉक्सेस बीबी काउंट के कॉलम के अंदर आप देखते हैं कि फ्रीज हैं और कुछ कॉलम आपको एंट्री अलाउ करते हैं। इसका मकसद है कि वो तमाम आइटम जिनमें के इन्वेंट्री एप्लीकेबल है वहां पर मैं आपको वहां पर इन्वेंट्री अलाउ करेंगे। जहां पर बुक बैंक अलाउ एप्लीकेबल नहीं है वो कॉलम्स फ्रीज है। लेट सपोज दर्स कुरान 2 में मेरे पास बुक बैंक में सिर्फ 2 किताबें मौजूद हैं तो मैं 2 की एंट्री करूंगी। इसी तरह से न्यू इन्वेंट्री में मेरे पास जो भी काउंट मौजूद होगा मैं उस नंबर को एंटर कर दूंगी। यहाँ पर हम रैंडमली कुछ काउंट को एंटर करते हैं और मैं ये करने के बाद अपने फॉर्म को सेव कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि इन दी एंड मेरे पास दो ऑप्शन मौजूद हैं जो कि इस दफा हमने टूल में ऐड किए हैं, यानी कि सेव एज ड्राफ्ट का और अगला ऑप्शन है सबमिट फॉर अप्रूवल का। अगर मेरी कोई एंट्री इनकम्प्लीट है मैं आधी एंट्री आज एंटर करती हूँ और सोचती हूँ कि बाकी कंप्लीट मैं नेक्स्ट डे कर लूंगी, या मैं थोड़ी देर बाद कुछ एंटर करती हूँ तो मैं उसको सेव एज ड्राफ्ट कर सकती हूँ। मैं सेव एज ड्राफ्ट जब इस ऑप्शन को कर देती हूँ तो मेरे सामने फॉर्म एक मैसेज आ जाता है कि फॉर्म सेव्ड एज ड्राफ्ट सक्सेसफुली। अब इस फॉर्म को मुझे अपडेट करने के लिए यानी एडिट करने के लिए
अपडेट फॉर्म का ऑप्शन क्लिक करना होगा। जब मैं इस फॉर्म को अपडेट फॉर्म के तौर पर क्लिक करूंगी तो मुझसे पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू अपडेट एन एग्जिस्टिंग फॉर्म, कि मुझे इस फॉर्म को अपडेट करना है। जब मैं इसे ओके कर दूंगी तो ये मेरे पास मुझसे पूछेगा कि एंटर योर एम्प्लॉय आईडी, कि मुझे अपना एम्प्लॉय आईडी वही सेम एंटर करना होगा जिससे मैंने ये फॉर्म फिल किया था। मैंने ये फॉर्म इस एम्प्लॉय आईडी से फिल किया था। जैसे ही मैं वो सेम एम्प्लॉय आईडी एंटर करती हूँ तो मेरे सामने फॉर्म जो है वो खुल जाएगा। जब तक मैं वो सेम एम्प्लॉय आईडी नहीं एंटर करूँगी तब तक वो मुझे अलाउ नहीं करेगा कि मैं अपने एग्जिस्टिंग फॉर्म को एडिट कर सकूँ। यहाँ पर अगला हमसे ऑप्शन पूछेगा सिलेक्ट रिकॉर्ड, यानी कि मुझे अपना, अगर मेरे पास इस से मुतालिक दो रिकॉर्ड मौजूद हैं, यानी कि मेरे पास दो दफ़ा मैंने दो फॉर्म्स मैंने फिल किए हुए हैं और मैं सोचती हूँ कि मुझे कौन से फॉर्म को एडिट करना है, वो आपसे पूछेगा। मुझे जो स्कूल आईडी 112 पर मैंने फॉर्म फिल किया था, लेट सपोज मुझे वो अपडेट करना है या मुझे वो एडिट करनी है तो मैं उसको सेलेक्ट कर लूंगी। और अगर मुझे 113 को एडिट करना है तो मैं 113 स्कूल के फॉर्म को एडिट करूंगी और ऑप्शन को क्लिक करूंगी। फिर मेरे पास बाकी तमाम चीज़ें डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड हैं और मैं अपने फॉर्म को कंप्लीट करके सबमिट कर दूंगी। और यहाँ पर मैं इसे सबमिट फॉर अप्रूवल के लिए अपडेट कर दूंगी। जैसे ही मैं सबमिट फॉर अप्रूवल करूंगी तो मेरे पास फॉर्म में सक्सेसफुल सबमिशन का मैसेज आ जाएगा। और सबमिट करने के बाद हमारे पास जब फॉर्म आप सबमिट फॉर अप्रूवल के लिए भेज देंगे तो ये फॉर्म आपके एसीएम मुतालिका एसीएम तक पहुंच जाएगा। आपके एसीएम के पास ये ऑप्शन मौजूद होगा कि वो उस फॉर्म को अप्रूव या रिजेक्ट करें। अगर आप समझते हैं कि आपका फॉर्म में आपको कोई मज़ीद एडिट करना दरकार था जो कि सबमिट करने से पहले रह गया था, तो आप अपने एसीएम से अप्रूवल से पहले आप उनसे बात करके उस फॉर्म को रिजेक्ट करवा सकते हैं। रिजेक्शन की बेसिस पर आप उस फॉर्म को दोबारा से एडिट कर सकेंगे। Once your manager approved your form, you will not be able to edit that form. अगर आपके मैनेजर ने उस फॉर्म को अप्रूव कर दिया उसके बाद आपका फॉर्म लॉक हो जाएगा और आपकी डेटा एंट्री रिकॉर्ड मेंटेन हो जाएगा, सेव हो जाएगा जाकर हेड ऑफिस लेवल पर। शुक्रिया।